नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रांची में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि समारोह में हेमंत सोरेन ने भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों को अपनाकर एक समानता मूल और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लगभग 135 साल पूरा आईटी कहा जा रहा है, पीटीआई का हो गए हमारे नहीं है ना। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव का योगदान है, वो योगदान किसी से ना छुपा है न छुपेगा। और शायद इनकी इस संविधान की रचना को पूरा दुनिया सलाम करता है। हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सपूत हमें मिले और इससे पूरा देश को गर्व और पूरे देश का नाम ऊंचा हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून दौरे पर थे, जहां उन्होंने देहरादून के मेजर जसवंत सिंह मैदान से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर नाम दिया गया। इस उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से देश को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देहरादून के दौरे पर थे। उन्होंने देहरादून के मेजर जसवंत सिंह मैदान से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इस उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से देश को काफी फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले गांव वीरान थे, लेकिन अब गांव की सड़क शहर पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है। पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर के फायदे भी बताए और कहा कि ये कॉरिडोर
लोगों को रोजगार देगा, बड़ी संख्या में मजदूर और इंजीनियरों को भी काम मिलेगा। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। इससे पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर में भव्य रोड शो भी निकाला, जिसमें भारी भीड़ जमा हुई थी। भीड़ के बीच पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। सहारनपुर के बाद पीएम मोदी ने देहरादून में भी रोड शो किया। इसके अलावा उन्होंने एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से जंगली जानवरों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की झलक भी देखी। वहीं बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तारापुर सीट से विधायक और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। बता दें कि उनके नाम पर मुहर लग गई है। बिहार की बदलती सियासी तस्वीर में सम्राट चौधरी एक बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। अभी तक सम्राट बिहार के डेप्यूटी सीएम के पद पर थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बता दें कि आज सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस ऐलान के बाद एनडीए नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तारापुर सीट से विधायक और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई है। बिहार की बदलती सियासी तस्वीर में सम्राट चौधरी एक बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे। अभी तक सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बुधवार को सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद सम्राट चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया और विचारधारा पर चलने की बात कही। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। वहीं सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो जाने के बाद एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। काम करेंगे, नीतीश जी जैसे काम कर रहे थे, विश्वास है आपको? हाँ, हमने भी इसकी है बात कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जाहिरतन जो भाजपा विधायक दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री के ये होंगे, दावेदार होंगे और उन्हीं को एनडीए विधानमंडल की बैठक जो अभी होने जा रही है उसमें उन्हीं के नाम पर मुहर डालेगा। इसलिए सम्राट चौधरी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार आज एक नए नेतृत्व में एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले 5 साल यकीनन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए एक तो यह भावुक क्षण है, एक तरह से लोग तरफ से दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यही नियम है, कोई जाएगा तभी कोई आएगा। 20 साल तक उन्होंने सेवा की है और ऐसे भी बिहार
ऐसे बाहर जाकर के कोई बिहार से बिछोड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जाकर भी वहाँ से भी बिहार की सेवा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। उनकी माने तो सम्राट का सीएम बनना चुनाव से पहले ही तय हो चुका था और सम्राट तो लालू जी से ही राजनीति सीख कर आए हैं। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देंगे ये लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो बीजेपी को एक मौका। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खा लिया, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। जबकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हो जाने के बाद उनके गृह जिले में जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुश हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। उनको बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को होने वाला है। इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है क्योंकि बिहार में लंबे समय बाद बीजेपी का सीएम गद्दी पर बैठेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। नोएडा श्रमिक आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके लिए नया शासनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नोएडा के श्रमिक आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है और इसके लिए नया शासनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। सरकार की तरफ से तय किए गए वेतन के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में अकुशल मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़कर 13,690 रुपए की गई है, जबकि अर्धकुशल मजदूरी 12,445 से बढ़ाकर 15,059 और कुशल 13,940 से 16,868 रुपए की गई है। इसके अलावा अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को 13,006, अर्धकुशल को 14,306 और कुशल मजदूर 16,025 रुपए पाएंगे। इसके साथ ही अन्य जिलों में अकुशल मजदूरी बढ़ाकर 12,356 रुपए, अर्धकुशल की 13,591 और कुशल मजदूरी 15,224 रुपए तय की गई है। नहीं, हमारा कमेटी कल शाम को आया था। इसके बाद श्रमिकों से भी और उद्यमी लोगों से भी बात किए हैं। और श्रमिक बंधुओं में लगभग 20-22 लोग आए थे, वो अपने बात रख रहे थे। वो महंगाई ज्यादा हो गया है नोएडा में, स्पेशली एनसीआर होने की वजह से, एनसीआर में रहने की वजह से नेचुरली, और इसके साथ साथ मकान किराया वगैरह भी बढ़ गया है, इसलिए हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। और दूसरी पक्ष है, वहाँ पे उद्यमी मित्रों के साथ भी बात किए थे और उनको कहना है रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया है, साथ साथ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए है वेस्ट एशिया क्राइसिस भी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो क्राइसिस खत्म हो जाए, तो ये बात उन्होंने रखे थे। इसके बाद हम लोगों ने कभी लगभग 2 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया था। बिकॉज सरकार हमेशा इंक्लूसिव होते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए कमिटी ने अपने कार्य करना है। तो इसलिए है इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सीपीआई करते हैं, वो लेबर बोर्ड का माध्यम से, लेबर ब्यूरो का माध्यम से किया जाता है, और उसको बेस लेते हुए हम लोगों ने किया है। गुड़गांव से कंपैरिजन में नोएडा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, इसलिए नोएडा में उससे वहाँ पे 35% वृद्धि किया है, यहाँ पे 21% किए हैं। और इसके साथ साथ पहले यूनिफॉर्म रेट होता था पूरा प्रदेश में, एक ही रेट था मिनिमम वेज का, अभी इसका 3 डिफरेंशियल वेजेस कर दिए हैं, रेट्स कर दिए हुए हैं। और इसका व्यवस्था भी है कोड ऑन वेजेस में सेक्शन 8 में, इसके लेते हुए हम लोगों ने 3 डिफरेंशियल किए हैं। और गाजियाबाद नोएडा में एक रेट था, और बाकी अन्य 16 नगर निगम जनपदें हैं
वहाँ पे एक रेट है और अन्य जनपदें हैं और वहाँ पे अलग रेट है। इस प्रकार करके इसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन लिए थे रात में ही, और फिर सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट हुआ है। आपके साथ अभी प्रेस वार्ता भी हुई है। हालांकि मंगलवार को भी नोएडा में पथराव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात काबू में लिए। अब इस प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष यूपी की योगी सरकार पर हमलावर। उत्तर प्रदेश में तो मजदूर का बेतहाशा शोषण हो रहा है। 11-12 हजार रुपए पर 12 घंटे काम करा रहे हैं और ऐसे ऐसे दर्दनाक दृष्टांत आए हैं कि माँ कह रही कि हम नौकरी करते हैं फला फैक्ट्री में, और बच्चे को जो दवा देना होता है एक दिन गैप छोड़ के देती है, चूँकि उसके पास में इतनी कमाई नहीं है कि रेगुलर बच्चे को दवाई दे सके। ऐसे हालात हैं और जब चाहे जिसको निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह। ये कर दिया आपने हाल देश में कृषक और मजदूरों का। मजबूरी में कोई सड़क पे किसी को ट्रैफिक ब्लॉक करने का, लेकिन करे क्या? एक तरफ वैश्विक युद्ध के कारण हाहाकार, प्लस पीठ के बराबर उनका वेतन, तो उसको बड़ा फायदा बताया जा रहा है। उसको लगता है कि आईना रखना चाहिए, आनी चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि हालात को बहुत संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है और सरकार उसी तर्ज पर काम कर रही है। देखिए, जो वहीं अमेठी के जायस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि कंचना मोहल्ले से शुरू होकर जगदीशपुर रोड और सर्कुलर रोड से होते हुए नगर भ्रमण कर फिर कांचना में इसका समापन हुआ। शोभा यात्रा में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई थानों की पुलिस और पीएससी तैनात रही। बता दें कि जायस थाना प्रभारी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अम्बेडकर की जयंती आज जो है बड़े धूमधाम से हो रही है और हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। हमसे जानें कि आज जयंती से क्या चल रहा है और क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र भीम। हमारे समाज सेवी लल्ला किंग का स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष राम हौसला जी। लोग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन जो है विशाल रूप ले रहा है और समाज की जागरूकता सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष किसी जात धर्म के लोग नहीं है, सभी लोग मिलकर भाईचारे से लल्ला किंग जो समाज सेवी है उनका कर रहे हैं। अंग वस्त्र में पहनाकर माल्यार्पण करके हमारे अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए लल्ला किंग को बहुत बहुत हार्दिक बधाई बाबा साहब के जन्मदिन पे, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब मैं वकील साहब से निवेदन था कि वो लाल जी निर्मल को सम्मानित करें। हमारे टीम के सदस्य हैं, तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी हैं उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। साहिब किराना वाले 101 रुपए दे रहे हैं, इन्हें भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट की ओर से बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें सभी को समान अधिकार कोई भी वो किसी वर्ग का हो दिया है। वहीं देश आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती कल मनाई गई। आपको बता दें कि कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर को श्रद्धांजलि कल अर्पित की। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कल पुष्प अर्पित किए। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मना रहा है। 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर का जन्म हुआ था। वो एक दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, विद्वान और एक समाज सुधारक थे। अंबेडकर जयंती के अवसर
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।